खुशी तो लगी। हम तो उसको जैसे ही हाथ में ले लिए थे, लेके संभालते हुए दे दिए थे। सखुआ का पेड़ कहा जाता है कि बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट देता है, उसी का नीचे हमको मिला था। अब चूँकि फॉल का सीज़न है, पत्ती सभी है, अभी कीड़ा मकोड़ा को स्पॉट करना, चिन्हित करना आसान होता है। और हम उसको संभालते हुए अपना जो हैबिटेट है, उसका पर्यावास है, उसी में हम छोड़ दिए। तो खुशी तो है इसमें। दलमा में वेब स्पाइडर करके, क्रैब स्पाइडर करके एक छोटा सा मकड़ा दिखा है, जिसका ह्यूमन फेस्ट ये है उसका अपीयरेंस। कई बार मिमिक्री के दौरान, सभी जानवरों में एक मिमिक्री एक प्रक्रिया होती है, फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया, जिसमें वो किसी एक पर्टिकुलर जानवर की तरह या किसी की तरह वो मिमिक करते हैं, वो उस तरह दिखना चाहते हैं, ताकि उनको मतलब उनका प्रोटेक्शन हो सके प्रीडेटर से, जो उन पर हमला करता है, या खाने वाला जो जानवर है वो उससे डर जाए। इस तरह करके वो अपने आप का बचाव करते हैं। तो ये यूनिक है, यहाँ पे पहले कभी इस तरह का नहीं देखा गया है। राजा घोष के द्वारा वो देखा गया और उसको उन्होंने रिपोर्ट किया। उसके लिए सर कहाँ इसके जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के लिए भी आगे जानकारी दी गई है उसको हम लोग जानकारी जेडेसाई वगैरह को देंगे उसके संबंध में, और उसका फर्दर ये किया जाएगा एग्जैक्ट उसका क्या जीनस स्पेसीज वगैरह, ठीक है। और हम लोग उसको चाहेंगे कि जैसे वाटर होल्स के आसपास जहाँ पे ह्यूमिडिटी हाई है, वहीं पे ज़्यादातर कीड़े मकोड़े मिलते हैं जी। तो लोगों में उसके प्रति अवेयरनेस हो। सिर्फ हम जानवर के रूप में हाथी और ये बाघ को ही ना जाने, बहुत सारे छोटे मोटे जानवर होते हैं, छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, जिनका अपना एक महत्व है, उनका एक निश होता है, एक महत्वपूर्ण स्थान होता है इकोलॉजी में। और सभी का महत्व है, और फूड वेब में हर का अपना एक रोल होता है। तो इस प्रकार से हमें सभी के बारे में जानना चाहिए, और यह खास करके जो जूलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी एक अच्छा स्कोप है, ताकि उसको देख करके सीखे। कभी काफ़ी बुद्धिजीवी लोग जमशेदपुर में हैं जो दलमा आते जाते हैं, उनके लिए भी एक ये है कि आप और भी एक्सप्लोर करिए। एक अनहिडन ट्रेजर जो है शहर के पास ही है, ये उनके लिए बहुत बड़ी ट्रेजर है, उनके लिए ट्रेजर है एक तरह से। और वो जा कर के और भी एक्सप्लोर, जैसा कि मैंने बताया कि राजा घोष के द्वारा जो है वो ऑब्जर्व किया गया, वो जैसे जंगल में एक्सप्लोर करता है जा कर के, तो उसको उसी दौरान पता चला, जिसका वीडियो और फोटो शेयर किया गया। पूर्व में इस तरह की कोई भी नहीं, इस तरह का कोई वेब मतलब स्पाइडर नहीं पता था। मेरे जानकारी में इस तरह का नहीं है। जो भी हम लोग मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं किसी भी तरह का, वो सभी जानवर के लिए है, एक तरह से इंटीग्रेटेड रूप में हम लोग काम करते हैं। अब जैसे वाटर होल्स बनाना, छोटे छोटे मतलब वाटर बॉडीज़ बनाना, वो सब के आसपास क्या है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी बढ़ता है तो उससे क्या है, इंसेक्ट वगैरह का भी वो बढ़ता है। इंसेक्ट बढ़ेगा तो उसको खाने वाले छोटे छोटे जो चिड़िया होती है, बर्ड्स होते हैं, उनकी भी संख्या बढ़ेगी। तो इस तरह से वो हाथी के लिए भी उतना ही यूज़फुल है। वह मतलब इस तरह का कई सारा मैनेजमेंट जो किया जाता है वो इंटीग्रेटेड रूप में किया जाता है, जो सभी जंगली जानवर को बढ़ाए और उसमें मदद पहुंचाए। खास करके जो ये एरिया है वाटर डिफिशिएंट एरिया है, खासकर गर्मी वगैरह में मतलब पानी कम हो जाता है, तो उस परिस्थिति को देखते हुए हम लोग कार्य करते हैं। सर आप खुद एक मतलब काफ़ी ये सब चीज़ों की जानकारी रखते हैं। इकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए एक जो हैबिटेशन है जो आप लोगों ने वहाँ डेवलप किया है, एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है सर। उसमें जो ये पाया गया है ये बिल्कुल ही अजूबा और एक समझिए कि एक नायाब चीज़ है। अब आगे इसका क्या रिसर्च में आएगा सर, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जो आपकी रिसर्च, आपका अध्ययन कहता है सर, ये क्या हो सकता है और क्यों इसका फेस सिमिलर टू मैन है और ह्यूमन बीइंग है? देखिए, ये क्या है कि ऐसा नहीं है, बहुत सारा जानवर अभी ऐसा है जो अनएक्सप्लोर्ड है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े लोग नहीं जानते हैं। तो अचानक से किसी का वो ऑब्जर्वेशन हुआ
और वो पता चला, वो दिखा, वो यूनिक था, मतलब इसलिए वो नोटिस में आ गया और वो हाईलाइट हो गया। जब व्हाट आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, शेयर हुआ फ़ोटो और हाईलाइट हो गया। तो ऐसा नहीं कि वो नहीं था, पहले से वही बहुत सारा नेचर में ऐसा है। हमारे लिए वो अनएक्सप्लोर्ड है, तो हम लोग को और भी एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है और उसको पहचान करके उसका फर्दर डेवलपमेंट का कोशिश करना है। और ये सिर्फ ये नहीं दर्शाता है कि वो पर्टिकुलर मकड़ी या जो भी है, हमको ये देखना है कि हमारे आसपास जंगल अच्छे हों, लोग जागरूक हों कि जंगल के प्रति, ताकि फ्लोरा फौना का बायोडाइवर्सिटी बना रहे। उससे क्या है कि जब इकोसिस्टम एकदम बैलेंस होता है, मजबूत होता है, जिससे कि आदमी मतलब ह्यूमन के भी सर्वाइवल के चांसेस बढ़ते जाएंगे। अगर जो भी जीव है वो अनएक्सप्लोर्ड है, अगर वो मिलता है उसके पर फर्दर रिसर्च की आवश्यकता है कि इसको पहले कभी देखा है कि नहीं देखा गया है। हो सकता है कि देखा गया हो, रिपोर्टेड ना हो, उस पर फर्दर रिसर्च की आवश्यकता होगी, जो हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। जेडएसआई वगैरह को रिपोर्ट करते हुए उस पर रिसर्च के लिए उनको बोलेंगे। जेडएसआई की टीम यहाँ आती है, उसमें भी ये स्टडी करती है। उन लोग के द्वारा फ्लोरा फौना वगैरह का बहुत सारा पहचान किया कि लोकेशन शेयर करना कई मामले में ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर वहाँ पे जाएंगे तो और डिस्टर्ब होगा, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट लोकेशन ये बता देना सही नहीं है, ठीक है। वो एनिमल हैबिटेट के सुरक्षा के दृष्टि से, एनिमल के सुरक्षा के दृष्टि से, या कोई भी, क्योंकि बहुत सारा अभी भी दलमा में है जो अनएक्सप्लोर्ड है। मैं कई लोगों से बात कर चुका हूँ जो यहाँ पे जन्म से हैं, वो लोग भी जो है वो मतलब कई जगह नहीं घुमा है। और कई लोग दलमा के बारे में उतने अच्छे तरह से नहीं जानते हैं। लोग यही नीचे से मकुला कोचा में हाथी देख के आ जाते हैं। तो इस तरह का है, लोग को और भी एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है, और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत नहीं है। कोर एरिया में नहीं जाने से जानवरों को मतलब आराम पहुंचेगा। आई थिंक वो ठीक होगा। लोग जाएं, जहाँ जहाँ देख सकते हैं वहाँ देखें, और ज़्यादा कोर एरिया में एक्सप्लोर करने परमिशन भी नहीं होता है कि कोर एरिया